जय जोहार। आप सुन रहे हैं रेडियो भाजपा संगवारी। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, विपक्ष को दिया करारा जवाब। पीएम मोदी ने की ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। और सीएम साई की अध्यक्षता में 26 नवंबर को होगी कैबिनेट की बैठक, अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है वो संसद का काम रोकते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और बताया कि कैसे ये भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत कर सकता है। उन्होंने इस सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया, जो पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन से भारत के सहकारिता के भविष्य की दिशा तय होगी और दुनिया भर के सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 3 साल के बाद देश का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी यानी पैक्स नहीं होगा। 2 साल नए पैक्स के माध्यम से ऐसा संभव होगा। 3 नई सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं, जिससे भारत का किसान न केवल अपने देश बल्कि दुनिया भर के बाजार तक अपनी पहुंच बना सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में 26 नवंबर को बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे राज्य मंत्री परिषद की ये बैठक नवा रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में होगी। इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। छत्तीसगढ़ की साई सरकार मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार IIM रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस पे मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि इससे शासन में दक्षता, पारदर्शिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को सुशासन का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने जन्मदिन पर परिवार सहित बिलासपुर के कल्याण कुंज वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बुजुर्गों को कंबल, फल और मिठाई दिया। उनके जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत अन्य नेताओं, पदाधिकारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल की ताजा अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रेडियो भाजपा संगवारी को नियमित रूप से सुनने के लिए YouTube चैनल भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।